तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपके 11 मार्च को पेपर रहेगा गणित का, मेरे पास प्राप्त आ चुका है, इस प्रकार का पेपर रहेगा तथा फुल सोल्यूशन एक ही वीडियो में मैं आपको फुल सोल्यूशन दे दूंगा तथा आप 25 से 75 में से 75 अंक लाएंगे, मेरी जवाबदारी है। तो बिना देरी किए हम पहले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। इस प्रकार का आपका पहला प्रश्न रहेगा। तो क्या है आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो 96 और 404 का HCF होगा तो 4 होगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और -4 है तो x²/2 -x/2 -6। इस प्रकार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फुल सोल्यूशन दूंगा 1 से लेकर 23 तक, फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पर PDF के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। बस जो आपको टिक लगे वो आप देख लीजिए, बाकी का आपको सब PDF के द्वारा पहुँचा दिया जाएगा आपके पास। इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो आपके रिक्त स्थान आएगा। ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा में होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। सर्वांश त्रिभुज समरूप होते हैं। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका भी आप इससे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले सही जोड़ी मैंने यहाँ पर आपको प्राप्त करा दी, उसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर पे आपके यहाँ पर मैंने पहले से ही कर दिया। दृष्टि रेखा की परिभाषा, जिससे दृष्टि रेखा मैंने यहाँ लिखनी मैं आपको समझा दूँ। जैसे आप किसी खंभे पर देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हो, तो जिससे हमारी आँख से उस बिंदु को देखने पर जो प्रतिबिंब बनता है उसी दृष्टि रेखा कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं होती तो शून्य होती है। इस प्रकार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवें प्रश्न आपका यहाँ से आएगा, सत्य असत्य। इसका प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है असत्य। इस प्रकार आप सत्य असत्य भी देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले। इस प्रकार मैंने जो आपको 1 से लेकर 5 तक बता दिया। अब छठे प्रश्न से हम PDF के द्वारा पढ़ेंगे, तो बिना देरी किए आप सोल्यूशन पर चलते हैं। तो चलो देखते हैं छठे प्रश्न से आपका सोल्यूशन। तो जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया था, मैंने 1 से लेकर आपको 5 तक सोल्यूशन बता दिए। यहाँ से प्रश्न आपका छठा रहेगा। तो छठे प्रश्न से आपको मैंने सोल्यूशन PDF के द्वारा पूरे 1 से लेकर 23 तक आपको यहाँ पर सोल्यूशन दूंगा। तो बिना देरी के हम सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो जो आपका पहला हो जाएगा, तो जो आपका 156 के गुणनखंड है, तो 2 3 यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेना है। इस प्रकार से या इसका अथवा भी यहाँ पर मेरे पास उपलब्ध है। मैंने ये रात्रि में आपको प्राप्त की, आपको अच्छे से याद कर लेना है। HCF 306 कोमा 657 दिया है, तो LCM 306 कोमा 657 ज्ञात कीजिए। तो जो आपका LCM इस प्रकार का आप अच्छे से इन्हें कर लीजिएगा। तो गुणनफल का सूत्र है। तो इस प्रकार जो आप जहाँ पर वो है वहाँ पर देख लीजिए, LCM इंटू HCF यहाँ पर हमने ये कर दिया और दोनों संख्या गुणनफल। तो LCM यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर HCF आपका 9 है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो आपका LCM वे तो ज्ञात करना है और यहाँ पर HCF आपका 9 आ गया और दोनों संख्या का योग कितना दिया है, दोनों संख्या का योग यहाँ देख लीजिए कितना दिया है। यहाँ पर ये इस प्रकार का आपका जो आंसर है वो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार सातवें प्रश्न की बात की जाए तो सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि यहाँ पर ये प्रश्न आपका चालू होगा इस प्रकार का कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कर लीजिएगा। जो आपका ये 3 है, ये यहाँ पर इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, देख लीजिए। फिर कुछ भी नहीं करना, जो इसका है तो इसका क्या करना है, तिर्यक गुना करना है। तिर्यक गुना कर देंगे तो आप यहाँ पर ये आ जाएगा। तिर्यक गुना करने के बाद हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक क्या परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। आपने बहुत ही पढ़ा होगा क्योंकि ऐसे बहुत से प्रश्न हमने किए। अतः 3 + कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अथवा भी है, इसका पे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कर लीजिएगा और अच्छे से मेहनत करनी है।
जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार जो आपका 7वां ये इसका तो अब यहाँ पर इसका आंसर 60 आएगा। 6 और 20 का एचसीएफ कितना है तो 2 है। 6 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। इस प्रकार आप इसका चेक कर लीजिए। इस प्रकार ऑटो प्रश्न की बात की जाए तो आपका ऑटो प्रश्न यहाँ आएगा कि द्विघात व्यंजन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणनफल के बीच संबंध बताना है। मतलब जो संबंध है उनकी हमें जांच करनी है। तो आपका जो प्रश्न है वहाँ पर यह प्रश्न हमारा है वो यहाँ से हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब कुछ भी नहीं करना है। आपने देखा होगा जो हमें गुना करना है, गुना करने पे कितना आना चाहिए, गुना करने पर हमारा 10 आना चाहिए। और जो आपका जोड़ घटाव है उस पर क्या आना चाहिए, 7 आने चाहिए। तो वो संख्या यहाँ पर आपकी प्राप्त हो जाएगी। वो संख्या क्या रहेगी हमारी, एक तो 2 रहेगी और 5 रहेगी। 5 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसी प्रकार जो हमारा 2 और प्लस 5 करेंगे तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा हमारा, 7 जोड़ने पर 7 आ जाएगा। इस प्रकार इनका कॉमन ले लीजिए। ये तो आपका उधर शून्य को लीजिए, मतलब 0 लगाना है। जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार अल्फाबेटा की आप जांच कर लीजिएगा। इस प्रकार आपके 90 प्रश्न की यहाँ पर बात की जाए तो आपका नंबर प्रश्न इस प्रकार का आपका नंबर प्रश्न रहेगा। तो जो आपके दो संख्या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। योग क्या है, 3 है, और जो आपका गुणनफल है वो 2 है, और जो आपका योग है वो कितना है, 3 है। इस प्रकार यहाँ पर हमने ये लिख लिया, ये हमने लिख लिया है। इसी प्रकार अच्छे से पीडीएफ मैंने प्राप्त की है। रियल पेपर है, जिसको भी जीव विज्ञान पर कह रहे थे फेक है उन्हें देख लिया होगा पूरा पेपर। यहाँ पर हमारी जो चैनल है मैंने बताया तो वहीं आए। आप भले भरोसा मत कर लिए। आपका जीव विज्ञान का जब आप भी अभी भी मेरे से भरोसा नहीं तो जीव विज्ञान का जो मैंने सेट डाले थे उन पर आप अभी भी मिला लीजिए, फिर भरोसा करके ये वीडियो देख लीजिएगा। जिस बच्चे ने जीव विज्ञान का पेपर देखा और आया है तो उन्हें तो मालूम है। मैंने बोला था कोई फेक नहीं है, पर आगे आपकी मर्जी। और यहाँ पर पूरा जो आपका 50 से 60 नंबर का वहाँ उस पेपर में से पूरा प्राप्त हुआ है। हमारी कोचिंग के बच्चे ने भी यहाँ पर उनको भी बताया था, उनके बच्चे गए यहाँ पर वही पेपर मिला उनको भी। और यहाँ से 10वें प्रश्न की बात की जाए तो अनुपातों a में a/2 b1/b2 बराबर पे c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर पे 2x - 3y जो आपके इसमें युग्म संगत बताने हैं कि संगत है या असंगत। जिस प्रकार आपने विलोपन विधि या आप जो समीकरण की तुलना करते हैं वो करना है। समीकरण 1 आप इसे बना सकते हैं या समीकरण 2 से भी इस प्रकार आप हल कर सकते हैं, या b1 b2 समीकरण। इस प्रकार जो a1 का मान यहाँ से इसका मान धरना है। जल्दी से पीडीएफ अच्छे से कन्वर्ट कर लीजिए। ये इसका अथवा रहेगा। जो 10वां है उसका अथवा रहेगा कि दो संपर्कों कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उनमें ज्ञात कीजिए कि बड़ा कोण और छोटा कोण। इस प्रकार जो हमारा समीकरण वो यहाँ पर समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण हमारे यहाँ पर बनेंगे। तो कुछ भी नहीं करना। जो x आपका था ये यहाँ पर x बराबर पे आपका y + 8 था, सॉरी जो आपका क्या था, x माइनस बराबर पे y + 18। तो जो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मैंने प्राप्त किया था तो कुछ नहीं करना। जो ये माइनस का इधर आ जाएगा और बराबर यहाँ पर चला गया। इस प्रकार समीकरण 1 बन गया। उसी प्रकार आपका x + y दोनों समीकरण की तुलना कर लेंगे और यहाँ पर जो समीकरण में मान धर देंगे। किस प्रकार, x - 18। तो जहाँ हमारा क्या है 18 ऐसा कैसा है, और y का मान देख लीजिए यहाँ पर। तो इस प्रकार x का मान समीकरण 2 में धर दिया। उसी प्रकार y बराबर पे 81 आएगा। अब y का मान जो क्या कर दिया समीकरण 3 में यहाँ पर हमने प्राप्त कर दिया। समीकरण 3 यहाँ पर ये बनी थी हमारी, और जो y है उसकी जगह पे जो y का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था 81।
हमें 81 प्राप्त हुआ था, तो y की जगह 81 कर दिया। इसी प्रकार मैंने आपको आता है x बराबर पे 99 और y बराबर पे 8 आएगा। इस प्रकार मैंने 1 से आपको लेकर 10 तक सोल्यूशन बता दिया। तो 11वें सोल्यूशन में हम आगे बढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में जल्दी आपको प्राप्त करा दूंगा। मिलते हैं, जल्द तक के लिए आपने याद कर लीजिएगा। और आपके 11वें प्रश्न से यहाँ से मैं आपकी PDF के माध्यम से आपको 11वें से 23 तक एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो अब देखते हैं कि सोल्यूशन 11वें का आंसर। इस प्रकार हमने जो आपका 1 से लेकर 10 तक बता दिए थे, अब हम यहाँ से 11वां प्रश्न आपका चालू होगा। तो इस प्रकार का हमारा 11वां प्रश्न हमारा इस प्रकार का रहेगा। ज्ञात कीजिए कि क्या x - 2 x + 1 द्विघात समीकरण है। यह हमें क्या सिद्ध करना है। इस प्रकार आप जो देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पर है ना, इसका इसमें गुना करना है, फिर इसमें करना है। इस प्रकार देख लीजिए, इसका इसमें क्या तो x², फिर इसका इसमें कर देते x², फिर इसका इसमें कर दिया, फिर इसका इसमें कर दिया। इस प्रकार हमें गुना कर दिया। यहाँ भी इस प्रकार इसमें कर दिया, फिर इसका 3x में कर दिया, फिर माइनस का x में कर दिया, 3 - x, और फिर n- इस प्रकार का हमने कर दिया। कुछ भी नहीं करना। ये प्लस ये बराबर है, बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से जो हमारा रहेगा तो x से x इस प्रकार उठ जाएगा। यहाँ पर 3x और 1x, तो यहाँ पर जो ये माइनस का आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x। या आप यहाँ से इन दोनों को पहले घटा लीजिए, तो माइनस का 1x बच जाएगा और यहाँ 2x, तो मतलब यहाँ 2x बच जाएगा और यहाँ माइनस का 2x का, ये भी हमारा यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। इस प्रकार ये रहेगा। इस प्रकार जो इसका तत्व रहेगा, तो इसका तत्व भी फुल सोल्यूशन दिया जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस प्रकार द्विघात समीकरण 2x + k x + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। तो इस प्रकार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फटाफट। PDF के माध्यम से मैंने यहाँ पर आपको प्राप्त करा दी है। इस प्रकार आपको 23वें प्रश्न फुल सोल्यूशन दिया जाएगा, बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है। यदि अंतिम पद से 20वां पद 32वां होगा, तो यहाँ पर आपका आएगा a 32 बराबरी पे अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 का 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। उत्तर दिए गए प्रश्न अनुसार ए बी यहाँ पर मान दिया रहेगा। इस प्रकार आपको अच्छे से करना है। a बराबरी पे 105 कर लीजिएगा तथा जो आपका डी है इस प्रकार आपका अच्छे से कर लेना है। इस प्रकार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फटाफट। जो मेरे को रात में यहाँ पर प्राप्त हुआ पेपर, मैंने फटाफट आपका PDF मेरे दोस्तों के साथ यहाँ पर मैंने बनाई, बहुत टाइम लग चुका है, पर आप अच्छे से कर लीजिएगा। जिस प्रकार जीव विज्ञान को मैंने उपलब्ध कराया था उसी प्रकार आपको यहाँ पर ये उपलब्ध करा दिया। इस प्रकार आपका प्रश्न ये 13वां है। इस प्रकार इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। टाइम थोड़ा आपका बहुत हो जाएगा, इस प्रकार से मैं आपको समझाऊँ नहीं, आपको याद ही है, आप बस स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप मैंने PDF से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न, यह आपका 14वां प्रश्न रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर आपके जो मान है वो मान यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छे से फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जो आपका ये 14वां था, ये इसका यहाँ पर अथवा भी है। जो आपको अच्छा लगे इनमें सरल दिखे, किसी बच्चों को दोनों आए तो एक कर लीजिएगा। मैंने दोनों यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करा दिए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ आपको बहुत। इस प्रकार आपका 15वां प्रश्न में साइन थीटा कोस थीटा साइन 30 का मान होता है, जो आपका करनी में 3/2 और 60 कोस का हो भी यही मान होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हो। और साइन 30 का 1/2 मान होगा और साइन कोस का मान 1 होगा। इस प्रकार एलसीएम कर लेंगे। बाकी जो आपने यहाँ पर जिस तरह सोल्यूशन बता, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 स्क्वायर आएगा
और 2 से 2 और करनी यहाँ पर कट जाएगी तो आपका सिर्फ बचेगा कितना, 3 बचेगा। इस प्रकार इन दोनों की किया जाए तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार आपका एलसीएम लेकर उनका भी 4, तो मतलब जो आपका एलसीएम आ जाएगा दोनों का कॉमन लेके 4 आ जाएगा और यहाँ पर से आपके 3 प्राप्त हो जाएगा और एक ये आपका, तो 4/4 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार मैंने समझा दिया है। वैसे तो पीडीएफ पर आप समझा दो थोड़ा सा, आप किसी बच्चों को डाउट रहता है तो। ये इसका अथवा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 19वां, सॉरी आपका 16वां प्रश्न, ये इसका अथवा फटाफट जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और याद करने में जुड़ जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो अगली वीडियो में जल्दी आपका पेपर और है वो उसका सेट भी डाल दूंगा। 4 सेट एमपी बोर्ड से बचने के लिए मैंने यहाँ पर बना दिए इस पीडीएफ के साथ, तो चारों सेट अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आपका सेट है। इसी प्रकार मैंने 4 सेट बना लिए। एक पेपर प्राप्त हुआ था एमपी बोर्ड की नज़रों से बचने के लिए, मैंने 4 सेट यहाँ पर आपको प्राप्त करा दिए। बस आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप देख लीजिएगा और अच्छा टॉप कीजिएगा। ये आपका 18वां, आराम से स्क्रीनशॉट ले के माध्यम से आप करते जाइएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। इस प्रकार आपका 19वां प्रश्न, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा शोर हो रहा है तो साफ पे कर रही है। यहाँ पर आप रात को तो 12-1 बज चुके, पर थोड़ा सा वो प्रोग्राम शादी है तो बज रहे हैं, तो उससे आपको कोई फिक्र नहीं। स्पीकर चल रहे भैया, शादी है बगल में, यहाँ पर मेरे रूम के बगल में, और थोड़ी सी पीडीएफ वहाँ पर चल गई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर थे हम, यहीं पर थे। ये आपका 21वां, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। अच्छे से करिएगा, घबराने कोई चिंता की बात नहीं है। ये इसका यहाँ पर अथवा, इसका यहाँ पर अथवा रहेगा। ये आपका 22वां, अच्छे से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैथ्स का है, तो आपको पीडीएफ के साथ मैंने सोल्यूशन प्राप्त किया, तो साथ में ही आपको जो ये अथवा है, अथवा के भी यहाँ पर मैंने आपको बताए, तो उससे थोड़ा बड़ा आपको वीडियो लगेगा, पर आप अच्छे से मेहनत करिएगा, उससे आपको घबराना नहीं है। ये आपका 22वां, अच्छे से मेहनत करिएगा यार। तो इसका हाँ, हम कल मुझे 4 सेट प्राप्त हुए, मैंने पहले ही आपको बता दिया, और अच्छे से करना है। 23वां प्रश्न है आपका, और इस प्रकार मैं एमपी बोर्ड से बचने के लिए मैंने 4 सेट बना दिए, अच्छे से आप इन्हें कर लीजिएगा। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया चाहता है। इसका अगला सेट भी है, वो मैं अभी कुछ ही मिनट या घंटों में डाल दूंगा। इस प्रकार सेट सी भी डालूंगा, इस प्रकार सेट डी भी चारों से मिलकर बना हुआ, चारों में डाल दूंगा। बस आप अच्छे से देख लीजिए और मिलते हैं अगले जो वीडियो सेट में भी में। जब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा कमांड।